जय साथियों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सभी का। मई 2024 50 क्वेश्चंस और सिर्फ 15 मिनट में। और आज आपकी ये लास्ट क्लास है इस टाइप की, ठीक है। और कल आपकी 5 तारीख है और कल आप लोग मेरे साथ ऑन टाइम पर 5 AM पर नहीं, कल की क्लास 1 PM पर होगी दोपहर में। क्यों? पुराने जितने भी करंट अफेयर अब तक की आपकी छुट्टी है वो सारी करंट अफेयर मैं आपको 1 PM पर कवर कराऊंगा। क्वेश्चंस कम बनते हैं क्योंकि दिवाली होती है, फिर भी क्वेश्चंस देश में बनते हैं, न्यूज होती है। और न्यूज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको 1 PM पर कवर कराऊंगा। इसलिए मैं क्लास उठाकर 5 PM की जगह पर मैंने 5 AM की जगह पर मैंने 1 PM कर दी कल वाली। कल का इवेंट ऑलरेडी आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। तो फिलहाल में स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन को, मई 2024। और मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक 5 महीने करंट अफेयर में आपको पढ़ा चुका हूँ 50-50 क्वेश्चन करके, वो भी वन शॉट में 15 मिनट में। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेशन है लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स का, लास्ट 6 मंथ यानी कि मई से लेके नवंबर तक की करंट अफेयर में आपको कवर कराऊंगा 6 या 7 तारीख को मैराथन के रूप में, ताकि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल जैसे एग्जामिनेशन नस्ते नाबूद हो सके। स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन को और फटाफट से इसको भी आज का खत्म कर देते हैं। पहले क्वेश्चन से, हाल ही में किस देश ने बाघों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए टाइगर लैंडस्केप सम्मेलन का दोस्तों आयोजन किया है? अच्छा, हाँ, सही है। हाल ही में किस देश ने बाघों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए दोस्तों क्या किया है, के लिए टाइगर लैंडस्केप सम्मेलन का आयोजन किया है? दोस्तों वो बेटा किस देश के द्वारा किया गया, जिस देश को हम लोग भारत के पड़ोसी देश के रूप में लैंड ऑफ ड्रैगन कहते हैं, जिस देश का नाम बेटा हो जाता है भूटान। तो ये आयोजन जो है वो आपके भूटान नामक देश के द्वारा दोस्तों किया गया था और लगभग दोस्तों $1 बिलियन खर्च भी हुए हैं, $1 बिलियन। हाल ही में भारतीय आईएनएस सादरी ने किस देश की रॉयल नेवी के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया था? यह अभ्यास जापान के साथ नहीं किया था दोस्तों, इंग्लैंड के साथ किया था। और भारत का कौन था? आईएनएस सादरी गया था एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। हाल ही में देश में 21वां हाल ही में दोस्तों देश में 21वां एशियाई U under-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने स्टीप चैलेंज स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। ये ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका है कल वाली क्लास में, बट कोई बात नहीं, एक आधा क्वेश्चन रिपीटेड हो सकता है। यूएई के अंदर हाल ही में नाबार्ड ने किस वर्ष तक भारत में जलवायु रणनीति के संतुलन के लिए दस्तावेज का अनावरण किया है? किस ईयर तक का डाटा दिया है कि 2030 तक भारत जलवायु परिवर्तन को जो भारत के अंदर प्रॉब्लम्स हैं उनसे पूरी तरीके से दोस्तों निपट जाएगा? ये बात कही है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। चौथा, हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI की एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष बने हैं KD माधव, दीपक पूनिया, योगेश्वर दत्त या फिर आपके नरसिंह यादव। तो याद रखना, नरसिंह पूरा नाम है नरसिंह परचम सिंह। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्थान ने लैंग्वेज कोडिंग, लॉजिक और मैथ्स पर दुनिया का सबसे छोटा लैंग्वेज एआई मॉडल फी थर्ड को लॉन्च कर दिया है? फी थर्ड को लॉन्च किया है मेटा, गूगल, फेसबुक या फिर आपके माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो करेक्ट आंसर माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में किसे वर्ष 2024 के लिए कला और संस्कृति के क्षेत्र में बेटा पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो दोस्तों रिसेंटली निधन हुआ था हमारे रिसेंटली निधन हुआ था पंडित ब्रजमोहन मिश्रा। इनका उनका नाम भी कुछ ऐसा ही था, लच्छू महाराज करके, उनका भी नाम कुछ महाराज करके था, मैं बोल रहा हूँ। उनके चाचा हैं ये लच्छू महाराज और ये इन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार स्थापित है। तो बताओ 2024 के लिए कला और संस्कृति के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए पुरस्कार किसको मिला है? रतन टाटा को, राखी कपूर को या फिर दोस्तों प्यारे लाल शर्मा को, पंडित राजेंद्र गंगानी को? पंडित राजेंद्र गंगानी को ये दोस्तों पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किस राज्य ने IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर, IUCN के साथ राज्य पशु नीलगिरी तहर सर्वेक्षण शुरू कर दिया है? क्योंकि नीलगिरी तहर जो है बेटा तमिलनाडु का राज्य पशु है और ये वो राज्य पशु है जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। तो इसके लिए लॉन्च किया है नीलगिरी तहर सर्वेक्षण की जनसंख्या क्यों कम हो रही है, क्या है डाटा, सब निकाला जाएगा। हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार किस वर्ष तक भारत का ई फॉर्म बाजार, भारत का ई कॉमर्स बाजार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बेटा बन जाएगा?
ये भी ईयर हमारे भारत का है 2030 का। हमारे भारत का 2030 से रिलेटेड बहुत सारे मिशन है, बहुत सारे। नेक्स्ट, हाल ही में किसे कोरोमंडल इंटरनेशनल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? कोरोमंडल के लिए बी के दिवाकर को किया गया, आलोक रंगाटा को किया गया, दीपक बल्लानी को किया गया, अरुण अलगप्पन को। तो नाम याद रखना, अरुण अलगप्पन। हाल ही में किस देश के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स ने घात लगाने वाला एक नया बेटा कॉमिकेज ड्रोन पेश कर दिया है? नया कॉमिकेज ड्रोन जो पेश किया है बेटा, आपको याद रखना, ये आपके ईरान देश से रिलेटेड था। साथियों, हाल ही में किस न्यूज मीडिया की एआई न्यूज एंकर सना ने 2024 का ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है? और ये दोस्तों बताएं कैसा पुरस्कार है? सर कैसा पुरस्कार है? ये बेटा रोबोट है। साना क्या है? एक प्रकार की रोबोट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और ये न्यूज पढ़ते हैं। पता नहीं चलेगा आपको, ऐसे समझ लो। हाल ही में किस संस्थान ने भारतीय नौसेना के लिए स्मार्ट मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? स्मार्ट का ये किया है एचएएल बीडीएल, इसरो के द्वारा नहीं दोस्तों, आपके डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब यहाँ पर स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पेपर में आपके छपेगा। स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है सुपर सोनिक, इसका फुल फॉर्म होता है सुपर सोनिक। सुपर सोनिक का मतलब क्या होता है? जो हवाई जहाज या कुछ भी अगर सुपर सोनिक है, इसका मतलब होता है ध्वनि की गति से भी तेज चल सकती है वो वस्तु। तो सुपर सोनिक मिसाइल असिस्ट, सुपर सोनिक मिसाइल असिस्ट, ASSISTED, ठीक है, असिस्ट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। अब आप ये कहोगे सर टॉर्पीडो क्या होता है? दोस्तों टॉर्पीडो जैसे मिसाइल होती है, इसी प्रकार से टॉर्पीडो लॉन्च की जाती है सबमरीन के द्वारा। एक मूवी थी, गाजा थी, गाजा मूवी का नाम था, अरे ऐसी कोई मूवी थी गाजा करके, देखना आप, पाकिस्तान और इंडिया के मध्य सबमरीन की लड़ाई से संबंधित है, देखना उस मूवी को, मिल जाएगी आपको। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, गाजा करके ही मूवी का नाम था, कुछ ऐसा ही था। हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 5 वर्षों तक सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए बेटा समझौता किया है? ये समझौता भारत ने बांग्लादेश के साथ किया है। क्या ही प्रशिक्षित किया जाएगा? यहाँ के लोग तो ऐसे हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री देश से बाहर चला क्या जाए, पूरे देश को लूट के खा जाएंगे, तो क्या ही इनको प्रशिक्षण दिया जाए। हाल ही में किसे, ये तो जानवर के समान हो जाते हैं, हाल ही में किसे 2 साल के लिए भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? किसको नियुक्त किया गया बेटा, याद रखना आप लोग, कृष्णा लाल को, एस रविंद्रन को, आनंद सिंघी को, या फिर बीके दिवाकर को। याद रखना कृष्णा एला को। हाल ही में किस राज्य ने अपने 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है? किस चीज का? हाल ही में किस राज्य ने अपने 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का रिकॉर्ड बना दिया? 57 जिलों वाला राज्य कौन सा है बेटा? 57 से क्रॉस मान लो उत्तराखंड में, इनमें किसी भी राज्य में इतने है ही नहीं। उत्तराखंड में 75, उत्तर प्रदेश में 75, और 75 में से 57 जिलों में इसका शुभारंभ किया गया है। हाल ही में हिंदी का झंडा बुलंद करने वाले प्रसिद्ध पत्रकार थे विनय वीर, और इन विनय वीर का बेटा निधन हो गया है। विनय वीर का निधन हुआ है 72 वर्ष की उम्र में। हिंदी का परचम इन्होंने हमेशा लहराया है। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने शरणार्थियों को जलवायु संबंधित झटकों से बचाने के लिए जलवायु लचीलापन कोष को लॉन्च किया है, फंड को लॉन्च किया है? ये किया है UNHCR के द्वारा, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजी के द्वारा। अब आपके पेपर में UNHCR का फुल फॉर्म पूछ देगा, सॉरी, चलिए अब आपके पेपर में UNHCR का फुल फॉर्म पूछ देगा, स्थापना पूछ देगा, हेडक्वार्टर पूछ देगा, अध्यक्ष पूछ देगा, सम्मिलित कंट्रीज पूछ देगा, पहले अध्यक्ष पूछ देगा, पहला महिला अध्यक्ष पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है। रेफ्यूजी डे कब मनाया जाता है ये पूछ सकता है। हाल ही में भारत के किस शतरंज खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित बेटा कर दिया है? ये खिताब जो दिया गया वो दिया गया है वैशाली रमेश बाबू को। रमेश बाबू की बहन है वैशाली रमेश बाबू। अच्छा खासा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान इसको आप लोग करिएगा।
सर जी हाल ही में किस आईटी संस्थान ने स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट प्रदान कर ले लिया है? ये बेटा याद रखना पटना की थी। अब सिर्फ पटना ही इस पर काम कर सकता है, इस प्रकार का पेटेंट होता है। हाल ही में भारतीय सेना और पुनित बालन समूह ने संयुक्त रूप से किस शहर में एक संविधान पार्क विकसित कर दिया है? संविधान पार्क बेटा बनाया गया है, ये याद रखना आपके पुणे के अंदर। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन पार्क इन पुणे महाराष्ट्र। हाल ही में किस भारतीय को अग्रणी वन्यजीव पुरस्कार विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? बेटा वाइल्ड लाइफ के संरक्षण के लिए विटली गोल्ड अवार्ड दिया जाता है, जो हाल ही में पूर्णिमा देवी बर्मन को बेटा दिया गया है। पूर्णिमा देवी बर्मन को विटली गोल्ड अवार्ड बहुत ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और यही पुरस्कार हटा दो, हाल ही में यही पुरस्कार सेम 2017 में इनको दिया गया था, फिर से अब दे दिया गया है। हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी रुआंग में विस्फोट कर आपातकाल की घोषणा कर दी है? ये तो मैंने क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछ दिया, स्टैटिक में पूछेगा सिर्फ इतना, किस देश में स्थित है रुआंग ज्वालामुखी, बात खत्म। ना वो ये लिखेगा हाल ही में या किस देश में, कुछ नहीं लिखेगा, बस इतना लिखेगा किस देश के अंदर रुआंग ज्वालामुखी है। फिर आप कहोगे अरे मेरी किताब में तो क्वेश्चन है ही नहीं। किताब में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्योंकि ये करंट अपडेटेड है। इंडोनेशिया। हाल ही में किस दिन कोयला खनिकों को सम्मानित करने के लिए कोयला खनिक दिवस के तौर पर मनाया जाता है? कोयला खनिक दिवस प्रत्येक बार 2 तारीख को नहीं बेटा, 4 मई को मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस अफ्रीकी देश के साथ पहला समझौता किया था? बेटा याद रखना, नमीबिया देश के साथ किया था। ठीक है, पेमेंट के लिए, ऑनलाइन पेमेंट के लिए, पे फोन पे करो टाइप। हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर थी कितनी? वृद्धि दर हमारे भारत की थी बेटा 6.6%। कितनी थी? 6.6% 2024-25 में। किसके अनुसार दोस्तों क्वेश्चन है ये? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की द्वारा। हाल ही में किस वरिष्ठ अधिकारी ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में बेटा पदभार संभाला है? आकाशवाणी के लिए कार्यभार संभाला था। याद रखना दोस्तों, आप लोग दिए गए ऑप्शन में से कोई आंसर यहाँ पर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा सर? याद रखना, मौसमी चक्रवर्ती। इनका नाम क्या होगा बेटा? इनका नाम होगा मौसमी, इनका नाम होगा मौसमी चक्रवर्ती। ठीक है, नाम क्या होगा सर? तो याद रखना मौसमी चक्रवर्ती बेटा इनका नाम बन जाता है। 28 है, हाल ही में किस राज्य के रंगाई की एक शिल्पकला कच्छ अजरक को भौगोलिक संकेत दिया गया? कच्छ अजरक का संबंध बेटा, कच्छ का संबंध गुजरात से, तो ये उत्पाद गुजरात का है। हाल ही में नयारा एनर्जी ने आंध्र प्रदेश और किस राज्य में एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित कर दिया है? ये बेटा उड़ीसा के अंदर, तेलंगाना के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। आंसर याद रखना आपके मध्य प्रदेश के अंदर। हाल ही में प्रसिद्ध कथाकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे जिनका नाम था मालती जोशी। तो मैंने आपसे बस इतना पूछना है कि मालती जोशी का हाल ही में निधन हो गया। किस उम्र में मालती जोशी का साथियों 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था। ठीक है, और इनको दोस्तों एक बात और याद रखना, ऊपर लिखा है पद्मश्री पुरस्कार, इनको पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था? इनको बेटा पद्मश्री पुरस्कार 2018 में मिला था। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार इनको 2018 में दिया गया था। हाल ही में न्याय मंत्रालय ने किस शहर में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन किया था? बेटा ये रेयर सम्मेलन है, साल में एक ही बार होता है, गुवाहाटी में किया हुआ था। मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में किस देश को फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी के लिए चुना गया? ये तो आप लोगों को वैसे भी बता दोगे बेटा, ये देश जो चुना गया उसका नाम ब्राजील होगा। ठीक है, और 2024 में खुद को होस्ट किया है अमेरिका और मैक्सिको में से मैक्सिको बाहर हो गया, अमेरिका ने। हाल ही में किस राज्य में स्थित कैडेनिया वन्यजीव अभ्यारण्य में श्रीलंकाई स्वर्ण पीठ वाले मेढक वर्तमान में खोजे गए हैं? उड़ीसा के अंदर, तेलंगाना के अंदर, उत्तराखंड या आंध्र प्रदेश? उत्तराखंड हो नहीं सकता, आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों हाल ही में किसी अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? उनका नाम क्या था? जॉन स्लेवन। और ये बेटा याद रखना, वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। हाल ही में किस देश के फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 से खिताब जीत लिया है? तो मैनचेस्टर सिटी बेटा किस देश की टीम है और किस चीज की टीम है? तो याद रखना आपकी फुटबॉल की, ये है आपकी इंग्लैंड की, इंग्लैंड ने जीता है। किस राज्य में कपड़े पर आधारित 9वीं टेक्सटाइल एग्जीबिशन फेबेक्सा का उद्घाटन किया गया? फेबेक्सा का शुभारंभ बेटा गुजरात में हुआ है
और भारत टैक्स का शुभारंभ। भारत टैक्स का मतलब होता है भारत टैक्स, भारत कर नहीं, भारत टैक्स का मतलब होता है भारत टेक्सटाइल, ये दिल्ली में हुआ था पहली बार। और फेबेक्सा का शुभारंभ गुजरात में। रिलेटेड टू क्लॉथ, दोनों का संबंध कपड़ों से था। बेटा किस देश की मेजबानी में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एकता भयान ने गोल्ड मेडल बेटा जीता था? ये चाइना में जीता था? नहीं, ये बेटा आपके जापान में जीता था। अगला है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर बेटा पहुंचा था? हमारा जो भारत है वो आपके 39वें स्थान पर, हाँ, विश्व आर्थिक मंच के अनुसार भारत 39वें स्थान पर दोस्तों पहुंचा था। हाल ही में किस राज्य की ज्योति आत्रे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है? बेटा 55 साल इनकी उम्र है, ये भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। किसके द्वारा निर्देशित भारतीय फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिने पुरस्कार इन्होंने जीता है? ये बेटा याद रखना, भारत के अंदर चितानंद नायक की पिक्चर थी। लास्ट के 10 क्वेश्चन। हाल ही में भारत तथा अफ्रीका के देशों ने कितने वित्त के साथ पारे के उपयोग को समाप्त करने की योजना बना दी है? पारा का मतलब होता है मरकरी। बेटा थर्मामीटर, आप देसी वाला थर्मामीटर देखा है, और देसी थर्मामीटर में जो लाल बत्ती ऊपर नीचे होती है उसमें पारा होता है। अगर पारा आपके जीभ में टच हो जाए आप वहीं मर जाओगे, ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, इसलिए पारा को पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान किया गया है। हाल ही में मध्य बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात तूफान जिसका नाम था रेमल, रेमल का नामकरण बेटा किसने किया था? रेमल का नामकरण आपकी ओमान ने किया था। वैसे सारे नामकरण आईएमडी करता है, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, परंतु बहुत सारे तूफानों का नामकरण विभिन्न प्रकार के देशों के द्वारा किया जाता है। तो रेमल बेटा भारत के अंदर याद रखना, ओमान ने इसका नाम रखा था। हाल ही में तमिलनाडु के नेताओं ने किस नदी पर बांध बनाने के लिए केरल सरकार के कदम का विरोध बेटा किया है? याद रखना, ये विरोध किया है आपकी सरंती नदी पर। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किस देश के शाहिद अफरीदी को टी20 वर्ल्ड कप पुरस्कार दिया था? शाहिद अफरीदी का संबंध बेटा किस देश से था? हाल ही में किस देश के स्टार क्रिकेट खिलाड़ी दिनेश कार्तिक ने आईपीएल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है? दिनेश कार्तिक रिलेटेड टू इंडिया, ठीक है। चलिए, हाल ही में अमेरिका ने किस अफ्रीकी देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में नामित कर दिया है? बेटा केन्या को। किसको किया है? ये किया था आपके केन्या को। नाटो में दो चीजें हैं, एक होता है नाटो और एक होता है नाटो में जो देश कसम नहीं खाते हैं वो वाला सिस्टम, ठीक है। नाटो वैसे कसम वाला है कि अगर एक देश पर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो बाकी सारे देश मिलकर उस देश को मारेंगे। इसमें 32 देश हो चुके हैं, ठीक है, 31वां फिनलैंड और 32वां स्वीडन। हाल ही में किस देश में भारत के स्थायी मिशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन का वॉक द टॉक योग सूत्र का आयोजन किया गया? वॉक द टॉक कनाडा, अमेरिका, लिथुआनिया, नहीं, स्विट्जरलैंड में, ये जिनेवा में। हाल ही में किस देश में गीता नौसदा भारी मतों के साथ फिर से देश की राष्ट्रपति बन चुकी हैं? बेटा नाइजर में बनी है, अल्जीरिया में बनी है, लिथुआनिया में बनी है, या फिर आपके किर्गिस्तान में? तो आंसर होगा आपका लिथुआनिया। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने किस शहर में राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला में कार्बन फाइबर और बेटा फ्रीग्रेंस केंद्र का उद्घाटन किया है? ये किया है दिल्ली में, चेन्नई में, हैदराबाद में, या फिर दोस्तों आपके बेंगलोर में? तो आंसर होगा हमारा बेंगलुरु। 50वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किस शहर में प्रगति 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया है? प्रगति 2024, ये बेटा आपके दिल्ली में हुआ था। नाम क्या था इसका? प्रगति 2024 कार्यक्रम। तो ये बेटा मई के 50 क्वेश्चन भी आपके ऑन टाइम पर कवर हो गए हैं, वो भी लिमिटेड टाइम में। और ये क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देना चाहूंगा कि हाल ही में किस देश की पूर्णिमा श्रेष्ठ ने 13 दिनों के भीतर 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा था? किस देश की थी? नेपाल, भूटान, म्यांमार, या फिर आपके वियतनाम? तो बेटा माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 13 दिनों के अंदर। यह रिकॉर्ड बनाया है भारत के किस पड़ोसी देश ने? नेपाल, भूटान, म्यांमार, या फिर वियतनाम? इसका आंसर आप मुझे ऑफलाइन दोस्तों कमेंट करके दोगे, जो भी आपकी नजर में दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। बाकी ये सेशन भी आपका समाप्त होता है और हम लोग अब मिलेंगे ऑन टाइम पर। कल सुबह 5 बजे क्लास ना होकर कल दोपहर 1 PM पर क्लास होगी, ध्यान रखना।
ठीक है। तो 5 तारीख को 1 PM पर एनी हाउ में क्लास लूंगा आकर। जो आपके क्वेश्चंस छुट्टियों में छूट जाएंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस 1 PM पर आप लोग मेरे साथ सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कर लोगे। ठीक है। तो फिलहाल में, और स्ट्रेटेजी की कैसे चलेगी वो टेलीग्राम पर ऑलरेडी आपका मैसेज आ चुका है। उस बेस पर आपके सारे क्लासेस चलेंगी अब सिक्वेंस वाइज, RPPSI, NTPC या SSC 2025 के लिए। सेशन को ऑफ करते हैं, मिलते हैं ऑन टाइम पर शाम को 5 PM पर। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से लव यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।